भगवान की मधुर मधुर बाल लीलान को श्रवण कर रहे हैं। कल आपने श्रवण करी कि कंस के यहां दो ब्राह्मण रहते, जो जन्म से तो ब्राह्मणे, तन तो उनको ब्राह्मण कुल को, किंतु कर्म और विचार उनके राक्षसी वृत्ति के, तो वाके संग में रहते। उनमें से एक श्रीधर ब्राह्मण की कथा कल आपने सुनी। फिर वहीं पर समय की मर्यादा देखते हुए कथा को विश्राम कर दियो गयो। एक और ब्राह्मणे महाबल भट्ट, वह भी कंस को ही ब्राह्मणो, तो वाकी वृत्ति भी राक्षसी होती। जब यह खबर श्रीधर की कंस को परी, तो महाबल भट्ट ने कही, महाराज मोकू अवसर दे के देखो, मैं दिखाऊंगा तुमने अपना कमाल। ये बड़ो चतुर हो महाराज, और यह ज्योतिषी बन के रहतो, त्रिकालदर्शी बन के रहतो, ज्योतिष को बड़ो ज्ञानी बनतो। और भैया जैसो राजा वैसो ही वाको ज्योतिषी। राक्षसी वृत्ति राजा की, तो ज्योतिषी की राक्षसी वृत्ति है गई। महाबल भट्ट ने अपनी पोथी पंचांग लिए, राम नाम ओढ़ी, और महाराज तिलक विलक लगाए गए, रुद्राक्ष और तुलसी की मोटी मोटी माला गले में पहन के, झांझ मरीजीरा हाथ में लेके चल दियो। देखो ना हमारे गिरिराज जी में पूरो या माथे तक मुंह पे तिलक ऐसे लगाए के रमाए के वो चल दिए महाराज। वहां पे का स्थिति है नंद के यहाँ। यशोदा मैया और नंद बाबा ये सोचते रहे कोई ब्राह्मण कोई बाबा ज्योतिषी आवे और मेरे लाला को भविष्य देख के कह दे कि मैया तेरो लाला बड़ो गुणमान है, चिरजीव हो, चिरंजीवी हो, और मैया इनको खूब मनमानी दक्षिणा दे। अब तो ऐसो है गए होए गोकुल में नए नए ब्राह्मण रोज आ जाए और मैया तो कह जाए तेरो लाला बड़ो गुणवान होगा और खूब महाराज दक्षिणा ले जाए। रोज कोई ना कोई ब्राह्मण आ जाए, ऐसी स्थिति चल रही है। और मैया बड़ी आनंदित रहे। तो ब्राह्मण तो हते ही तो, लेकिन पूरा ब्राह्मण बन के और बन ठन करके महाराज ये चल दियो। और नंद जी के यहां पहुंचो तो बाबा ने बड़ो स्वागत करो। और यशोदा मैया ने लाए के लाला को तो नीलमणि को ब्राह्मणन के चरणन में पकड़ दे, पटक दे कि लाला को आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा। यही एक हर कृत्य में मैया की कामना यही है कि कैसे हूं मेरे लाला के ताई आशीर्वाद मिले ज्यादा से ज्यादा। और आशीर्वाद मिलेगा तो मेरे लाला पे नारायण की कृपा अपने आप रहेगी महाराज। नंद जी यह सुनना चाहते थे। उनने कही महाराज या बच्चा के ग्रहण ने देखो सब कछु मंगल में तो है ना, बड़ो गुणवान बनेगो कि ना है, ब्याह शादी कब होगी, नौकरी भौकरी लगेगी, कैसे डोल तो रहेगो। महाराज पूछो। अब तो महाराज ज्योतिषी जी ने जैसे ही हाथ देखो और माथे में तिलोरी पार के बड़ी गंभीर अवस्था में बैठ गए। नंद बाबा घबराए कि बाबा हे ज्योतिषी महाराज पंडित जी ऐसो काहे गयो, बड़े गंभीर है गई तुम, सब या के ग्रह व्रह ठीक तो हैं। अब तो ज्योतिषी महाबल बोले रे या के ग्रह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वाने सोची कि नंद बाबा यशोदा मैया तो बड़े भोले ब्रजवासी हैं, नंद वह जो सबको आनंद दे, यशोदा वह जो सबको यश चावे। तो वाने विचार करो इनके हाथ ही इनके छोरा को कल्याण करवाए दूं, भोरे इन्हें बरगलाए दूंगो सो काम है जाएगो। तो नंद बाबा ने कही महाराज कहा वह हो, अरे आके तो ग्रह बड़े महाराज प्रतिकूल है। कहो महाराज के मूल में जन्मा है ये, कर देगा कुल को निर्मूल, गोकुल पहुंचा पाताल, यह सबसे उर्वे देगा सूल। ये मूल में भयो है, बड़े ग्रह खराब हैं, ये तुम्हारे कुल है निर्मूल कर देगो, और या गोकुल है तो गर्त में पहुंचाए देगो। अब तो नंद बाबा घबराए तो महाराज कोई यज्ञ तप अनुष्ठान कोई नग फग बताए दो, जाते या को ग्रह ने कल को है जाए। 27 दिन के केहू तो 27 और 127 के केहू तो वाके बिन मूलन ने शांत करा दे महाराज, कछु तो बताओ। अब तो महाराज बड़ो गंभीर है गयो, वन की आंखों जो ग्रह है काए इनको कोई उपाय ना है, इनसे कोई मिटा नहीं सके कि होली करके गोत्र मात्र की कर देगा सब वंश विनाश,
अतैसी में है मंगल, कर दिया जाए इसका ही नाश। ये तुम्हारे पूरे परिवार की कुटुंब की होरी सी जरा देगो और सबरे वंश को नाश कर देगो। या से भलाई आई में है कि याई को नाश कर दो महाराज। ऐसी कही तो ब्रजवासी इनको तो बड़ो क्रोध आयो। लाला के बारे में भी तो कोई ऐसो नहीं सुन सके। तो यहां क्या है कि प्रकृति जो है ना, ब्रजमंडल में प्रकृति चिन्ह में है। तो भगवान की अगटन पट सी माया ने, योग माया ने विचार करो कि या को काम प्रकृति से ही करवाओ। और ब्रज में जितनी प्रकृति है सब चेतन है, ऐसा थोड़ी है कोई साधारण प्रकृति है। ब्रज भूमि जो है वह या पृथ्वी को खंड नहीं है, गोलोक कोई खंड है महाराज। तो यहां पर प्रकृति ने सोची या को याई के द्वारा उपचार करेंगे। अब्बू कह रहे हो अतैसी में है मंगल, कर दिया जाए इसका नाश। याई में तुम्हारो मंगल है कि याई को तुम नाश कर दो महाराज। ग्वाल वाल सब अवाक रह गए। ये पंडित जी कहा बोल रहे हैं? इथे एक महात्मा आए, ज्योतिषी आए, काऊ ने ऐसी बात नहीं कही, ये क्या कह रहे हैं? और आगे बोलो मैं क्या करोगे या को कि फेंका जाए घोर वन में, या गाड़ा जाए भूमि को खोद। बालक नहीं काल ये सबका, अशुभ अमंगल विगत विनोद। या तो इसको तुम वन में फेंक आओ या इसको जमीन खोद के उसमें गाड़ दो। ये बालक नहीं है, तुम सबका काल है ये। अब महाराज ग्वाल वालों से और प्रकृति से नहीं रहा गया। सुन कर कसबाड़ी दानव की, हुए सब नर नारी उदास। भड़क उठा क्रोधाग्नल सग में, तुरंत बढ़ चला श्वासोच्छ्वास। अब तो सब क्रोधित है गए, मन में विचार करे या मारो और या भगाओ, किंतु ब्राह्मण है मारनो नहीं है ना, तो प्रकृति से ही महाराज काम करानो या को। महाबल भट्ट ने जब ऐसी कई जंगल में फेंक दो तो प्रकृति महाराज अब शुरू है रही है। वहां पे मटकिया टंग रही उनके ऊपर, पंडित जी के ऊपर छीके पे, और बा ने अपनो काम शुरू करो और धड़ाम से पंडित जी के मूड पे पट के आए के परी पंडित जी को माथो फूट गयो महाराज। कि मटकी छीके टंगी गिरिया, दानव के सुरत तुरत धड़ाम। और वहीं पे बगल में बेलन पर्यो भयो। बेलन ने कही आज मैं चलूं, मेरे रूटीन पे तो चल ही रहूं, याऊ पे चलूं महाराज। मटकी छीके टंगी गिरिया, दानव ने सिर तुरत धड़ाम। बेलन चला आ घुसा मुख में, बिगड़ गई हुलिया ललाम। बेलन आए के बाद ज्योतिषी के मुंह में घुस गयो। अब तो बड़ी हालत खराब भई महाराज। अब बगल में सिलवट्टा पर्यो। अब सिलवट्टा ने कही कि आज मेरो नंबर आएगो, मैं ही क्यों छोड़ू महाराज। कि सिलवट्टा झट उठा, धड़ाधड़ किया पीटना जो आरंभ। भागा महाबल चिल्लाता रोता, अति लगा छिपाने दम्भ। सिलवट्टा वहां में पड़े उड़ के तो महाबल भट्ट ज्योतिषी भाग लियो महाराज। अब तो वाको जितनो दम बहकाओ, ज्ञानी बन के आयो काओ, सब ज्ञान वहां में छुप गयो। अब जब वो भाग रहे हो, पीछे से सिलवट्टा पड़ रहा है, बेलन पड़ रहे हैं, आगे खटिया पड़ी है। खटिया ने सोची भाग के कहां जा रहा हो, तुरंत खटिया ने रास्ता रोक लिया वाको महाराज। खटिया खड़ी रोक कर पथ को, खटिया ने रास्ता रोक लिया वाको। कि खटिया खड़ी रोक कर पथ को, मूसल ने उठ मारी मार। मूसल ने कही मैं ही क्यों रहूं पीछे, वाऊ ने मार दे वो शुरू कर दियो। कि खटिया खड़ी रोक कर पथ को, मूसल ने मारी मार। पीठ पटा कर दी दानव की, चीख उठा कर करुण पुकार। इतनी मार दई कि बाकी पीठ पटा कर दई महाराज, मारते मारते। अब तो चित्कार मारे,
चिक्कार मार भी लग गए हो, ऐसी स्थिति है गई महाबल भट्ट की। दम भूल गए हो भागते भागते, सांस ही नहीं ली जाए, कैसे सांस ले। दम फूला गिर पड़ा भूमि पर, पोती पन्ने फटे तमाम। सब पत्रा पोती फट गई वाकई महाराज, गिर पड़े हो, सांस भूल गई भागते भागते। कि दम फूला गिर पड़ा भूमि पर, पोथी पन्ने फटे तमाम। असत जनेऊ टूटी मिटे तिलक, हो गया शोक का धाम। झूठो जनेऊ, संध्या करे नहीं कछु नहीं करे, वो भी टूट गयो, तिलक मिट गयो, अब तो शोक में डूब गयो महाराज। अब पंडित जी को प्रकृति ने दक्षिणा दी है, पंडित को यह मिली दक्षिणा, पंडित को यह मिली दक्षिणा, जब देखी भारी पोट और लोट पोट हंसनारी बालक, बूढ़े ने हंसी ली ओट। सबरे ब्रजवासी देख के हंसवे लगे, वाकू पंडित को दक्षिणा ऐसी मिली है। बालक जोर से हंस रहे हैं और बूढ़े भाई जोर से सबके सामने ना हट सके तो वे ओट में जाके हंसवे लगे। ऐसे प्रकृति ने ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीला है।